हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक 24/7 आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर आप लोगों को सामने रिप्रेजेंट हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज जो रोज़ाना क्लास 5:15 बजे चलती है उसकी सेकंड क्लास को लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ और एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास के रिगार्डिंग हम लोग प्रेजेंट हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और सारे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे और सारी क्लास पूरी की पूरी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग शेयर भी करेंगे ताकि सारे बच्चे इस सेशन से बेनिफिटेड रहेंगे और आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि लिखा है अंतिम वार और एसएससी जीडी पर जो भी मेरे प्यारे कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अब तो नाममात्र का समय बचा भी है, 10 तारीख से एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ईमानदारी से इस सेशन को पढ़ें और आसानी से अपनी मजबूती तैयारी के पर्पज़ से और अच्छे ढंग से करें और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना स्कोर अप करें, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो फिर से मोटिवेशनल के साथ में हम विदाउट डिलेइंग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, इन्हीं पंक्तियों के साथ में हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के लिए। और ये लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा प्रतिबाधित चल रही हैं, सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लाइव क्लास नहीं हो पा रही है यदि तो प्लीज़ रिकॉर्डेड वीडियो ही प्रोवाइड करवाइए। तो इस वजह से अब जब तक ये लाइव क्लास नहीं चल रही, रिसेंटली अभी काम चल रहा है और जब तक नहीं होती है तब तक मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा और बस इसी पर्पज़ से कि आप अपना स्कोर अप अच्छे ढंग से कर सकें, अपनी तैयारी मजबूती ढंग से कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल ये 5:15 बजे ही क्लास आपको मिलने वाली है और अच्छे ढंग से पूरा सेशन करें और चैनल पे जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे क्योंकि और भी नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे और अच्छे ढंग से आप लोग डेली टाइम से इस सेशन को लेते रहें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अपने सेशन की ओर, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे होंगे कि लिखा है टॉपिक ताबड़तोड़ रिवीजन, तो हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका वेन आरेख से फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर जावा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पेन ड्राइव। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वेन आरेख आपका सही जाएगा। ये 4th नंबर ऑप्शन ये आपके पास में रहे। फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ है आपको। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस टॉपिक को समझा के रखा हुआ है, रिलेशन निकाल के मैंने बताया है। तो सभी को मालूम भी है कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और जावा होता है, यदि हम इसका वेन आरेख इसका ड्रॉ करना चाहें फ्रेंड्स तो सभी को मालूम भी होगा कि ये जो अपना होता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सॉफ्टवेयर और ये आपके पास में आ जाएंगे सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये आपका आएगा जावा और ये आपका आएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और फ्रेंड्स सभी को मालूम है कि जो पेन ड्राइव होता है ये आपका थोड़ा सा अलग चला जाएगा। पेन ड्राइव जो होता है ये आपका अलग चला जाएगा। तो आपका जो इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है कि एक के अंदर 2 गोले और तीसरा आपका अलग रहेगा, ये कौन सा फ्रेंड्स जा रहा है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। तो ये आपका रहा अगला प्रश्न, सभी लोग आंसर भी करते जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न में किसी भी बंदे को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि लाइव तो नहीं चल रहा है, जो आप अपनी कमेंट मेरे तक इंटरेक्शन कर सकेंगे, अपनी कमेंट जरूर लीव करेंगे। ठीक है, फिर लिखा फ्रेंड समीर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला तथा फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला। आपका डायरेक्शन टेस्ट एक सवाल आपका फिर से, और फिर वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला, तो गंतव्य उसके मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? फिर से वही चीज, कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज बिल्कुल सिंपल सा। पहले उसको क्या करना है, 10 किलोमीटर की दूरी को चलाना है। जैसे ही आप उसको फ्रेंड्स 10 किलोमीटर की दूरी को चला देते हो, उसके बाद में 10 किलोमीटर की दूरी, जैसे ही वो 10 किलोमीटर दूरी चला, ये आपकी 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चलने के बाद में फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर दूरी को फिर से बैक हो रहा है। 5 किलोमीटर दूरी फिर से वो बैक हो गया। अब 10 किलोमीटर वो इस बंदे ने सफर को तय किया यहाँ से, और 5 किलोमीटर फिर आ गया और फिर कह रहा फिर अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर और पहुँचा, यानी कि 12 किलोमीटर दूरी उसने इस डायरेक्शन में पूर्व दिशा की ओर फिर से तय किया, ये 12 किलोमीटर। अब वो ये कह रहा है कि अब वो यहां तक पहुंच गया, यानी कि अब वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। अब आपसे ये कह रहा है कि यानी कि मूल बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपका कह रहा है मूल बिंदु से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी आपसे फ्रेंड्स पूछ रहा है।
और सभी को मालूम है कि जब यहाँ से यहाँ तक दूरी टोटल 10 है, इतनी 5 है, तो ये भी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आपका राइट एंगल बन रहा है। और ट्रिपलेट्स नंबर मैंने बता रखे हैं कि जब ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटेड कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और फिर भी नहीं आता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। क्या होती है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग, ठीक है। चल ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, लिखा है भिन्न को ढूंढें। भिन्न का मतलब आपको असंगत इसमें चुनना है फ्रेंड्स, और आपको ये बताना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है पंच, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि बोल्ड, फिर लिखा है हिट, फिर लिखा है स्टंप्ड। तो फ्रेंड जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा। पहला पंच, हिट विकेट, बोल्ड और स्टंप्ड। तो सभी को मालूम है कि जो हिट विकेट, बोल्ड और स्टंप, ये सारे रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स, किससे होते हैं, क्रिकेट से होते हैं। और ये जो आपका पंच लिखा हुआ है, ये आपका होता है मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से, ठीक है। ये होता है फ्रेंड्स आपका बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग का मतलब यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं क्रिकेट से संबंधित, और एक आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो फ्रेंड्स आपका पंच से संबंधित यानी कि बॉक्सिंग से दिया हुआ है, ठीक है। चल तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। तो ये फ्रेंड्स वेनारेक से आपका सिलॉक्स से दिया हुआ है प्रश्न, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। फटाफट आंसर करें सभी लोग, केवल देखे ही नहीं, केवल अपना पेन कॉपी लेकर के बैठे और सभी लोग अपना अपना करते भी जाएं, ठीक है। लिखा है सभी बर्तन सिलेंडर हैं। बढ़ते हैं, सभी बर्तन, आपको मैंने बता रखा है कि जब कई सारे सर्कल एक दूसरे के अंदर होते हैं, तो जब हम अंदर से बाहर की ओर चल रहे होते हैं तो जो रिलेशन आता है वो ऑल का आता है, और जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो रिलेशन जो आता है वो फ्रेंड्स किसका आता है, सम का आता है। सभी को मालूम है, ठीक है। तो कह रहा है सभी बर्तन जो हैं वो क्या है फ्रेंड्स, सिलेंडर है। ये आपका सिलेंडर और ये आपका बर्तन। इसके बाद में कह रहा है सभी सिलेंडर जो हैं वो फ्रेंड्स क्या हैं, सॉकेट हैं। सभी जो सिलेंडर हैं वो क्या हैं, सॉकेट हैं। इसके बाद में कह रहा है सभी जो सॉकेट हैं वो क्या हैं फ्रेंड्स, टोकरी हैं। तो इस तरीके का जो वेन आरेख होता है फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि इस तरीके का वेन आरेख ये टोकरी दिया हुआ है। जो सभी का ऑल में जाता है वो किसका जाता है, पढ़ते हैं जरा कंक्लूजन को, निष्कर्ष को। लिखा है सभी सॉकेट सिलेंडर हैं। सभी सॉकेट सिलेंडर हैं, क्या ये सही है आपका फ्रेंड्स। तो सभी, जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो फ्रेंड्स जो अपना रिलेशन निकल के आता है वो कुछ का आता है, और पूछ रहा है सभी जो सिलेंडर हैं, जो सभी सॉकेट हैं वो सिलेंडर हैं, इम्पॉसिबल, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ का आएगा, यहाँ पे सभी का पूछ रहा है, पहला वाला गलत हो गया। फिर कह रहा है कुछ टोकरियां बर्तन हैं। कुछ टोकरियां बर्तन है, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो जो रिलेशन निकल के आता है फ्रेंड्स किसका आता है, सम का आता है, कुछ का आता है। तो सेकंड नंबर ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना कौन सा जा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अपना जा रहा है केवल फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है, और सभी लोग अपने अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे कि कैसा क्या सेशन रहा, और ये सेशन चल रहा है बराबर, और बहुत ही हेल्पफुल सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये फ्रेंड्स एक आपका कैलेंडर से प्रश्न दिया हुआ है। लिखा है कि बिरजू को 225 दिन की जेल की सजा हुई। बिरजू को 225 दिन की जेल की सजा हुई। अगर वह सोमवार को रिहा हुआ था तो उसने जेल में कितने रविवार बिताए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, और सभी लोग इसका आंसर भी कर देंगे, और उम्मीद यही करता हूं, क्योंकि सभी को मैंने बता रखा है कैलेंडर टॉपिक को बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका, कि जब कभी भी आपको दिन दिया हो तो आपको केवल और केवल जो कैलेंडर टॉपिक होता है वो केवल ऑड डेज पे डिपेंड करता है, विषम दिनों पे डिपेंड करता है। बिरजू को 225 दिन की जेल की सजा हुई। फ्रेंड्स आप बताओ कि 225 दिन की जब जेल की सजा हुई, जब 225 दिन की जेल की सजा हुई, तो और जिस दिन वो रिहा होके आ रहा है उस दिन वो कौन सा दिन था फ्रेंड्स, तो रविवार था। तो जब वो 225वां दिन था, उस दिन जब आपका मंडे था, तो रविवार की बात वो पूछ रहा है, यानी कि जो 224वां दिन रहा होगा वो आपका क्या रहा होगा फ्रेंड्स, वही तो संडे रहा होगा ना। तो आपको 224 दिन में टोटल संडे निकालने हैं, कितने होंगे।
ठीक है ना। 224 दिन में संडे निकालने कितने होंगे, तो बस फटाफट आपको मालूम भी होगा कि सप्ताह में जो यानी कि 7 से डिवाइड करने पर हमारा दिन रिपीट होता है, तो 224 में फटाक से आप 7 का डिवाइड करवा दोगे, और जैसे ही 7 का डिवाइड करवाते हो आप तो कितनी बार जाएगा, 7 तरीका 21 और 7 दूनी 14, कितना आएगा, 32 आएगा। लेकिन यहां से गलती मत कर देना फ्रेंड्स, ये जो 32 आएगा ये आपका पहला वाला जो रविवार रहा होगा उसको छोड़ के आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो 32 आएगा तो 32 में एक और जोड़ देंगे, जो पहला वाला छूट के आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। इसको फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप 32 तो निकाल लोगे लेकिन ऑप्शन 32 भी दे रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से रखना, सवाल इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से ये पूछा गया था। ठीक है, और जो आप निकालोगे वो भी ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, आसानी से आंसर को करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये आपका फ्रेंड्स इमेज से दिया हुआ है, दर्पण से आपसे पूछ रहा है कि यदि हम इस तरीके की आकृति को हम शीशे के सामने रखें या दर्पण में रखें तो हमें जो इसकी इमेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी। और सभी को मालूम है कि इमेज का जो टॉपिक मैंने करवा रखा है, तो इमेज का फटाफट आंसर करें कि कौन सा होगा। सभी को मालूम है कि जब ये वाला इमेज इस तरफ से इसका रोटेशन होगा तो ये किधर पे पहुंच जाएगा, तो फटाक से आंसर करें। जब ये वाला फ्रेंड जो दिया हुआ है ना, ये वाला सर्कल, तो ये वाला जो लाइन होगा ये कुछ इधर पहुंच जाएगा, और ये ट्रायंगल जो बनेगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट और ये इस टाइप से जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वही अपना राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन आपको पहली बात तो ये कि इधर की लाइन वाला ऑप्शन सेकंड में तो नहीं दिख रहा, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब इसमें ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट पे और सी पे, जी पे और एच पे, तो इसमें जरा ये देखो कि जो इसका रोटेशन होगा, ये जो सेमी सर्कल दिया हुआ है ना अर्धवृत्त, इसका भी रोटेशन यही आएगा इमेज के बाद में। तो ये जो डी नंबर दिया हुआ एच नंबर, ये भी तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें तो ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका इसमें देख लो, तो जो ये वाला एंगल दिया हुआ है ये भी जब इधर पलट के आएगा एज अ इमेज, तो ये भी बदलेगा नहीं, और इसमें भी बदल के दे रहा है, ये भी गलत हुआ। तो एक ही तो दिख रहा है ना आपको, ई नंबर वाला, और ई नंबर है किस में, बी नंबर पे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से आपको एक कथन निष्कर्ष का एक सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने ढेरों सवालों की प्रैक्टिस करवा रखी इसी तरीके से प्रश्नों की। फटाफट बताना। कथन आपसे बोला गया है कि यदि कोई छात्र स्मार्ट है तो उसे नौकरी मिल जाएगी। ऐसा किसी स्पीकर ने अपना एक स्टेटमेंट बोल दिया है कि यदि किसी भी छात्र को, यदि कोई भी छात्र यदि स्मार्ट होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट नंबर, नौकरी प्राप्त करने के लिए एक छात्र को स्मार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अगले निष्कर्ष पे जरा बात करें। छात्र नौकरी प्राप्त करेंगे, जरा कंसीडर करें कि इसमें कौन सा आपका निष्कर्ष सही होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है कथन में कि यदि कोई छात्र स्मार्ट है तो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा उसने बोल रखा है। तो फर्स्ट नंबर पे यही बोल रहा है कि नौकरी यदि प्राप्त करनी है तो एक छात्र को स्मार्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि उसको स्मार्ट के बारे में बात ना कर रहा होता तो हम लोग इस पे फोकस करते ही ना। तो ये फर्स्ट नंबर तो सही हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि छात्र नौकरी प्राप्त करेंगे, तो इस तरीके से कैसे प्राप्त कर लेंगे, जब तक कोई छात्र स्मार्ट होगा नहीं तब तक कैसे प्राप्त कर लेगा। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट किस में जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आ गया समझ में, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स आपका एक क्लॉक से दिया हुआ है, क्लॉक भी समझ सकते हो, और चूंकि ये क्लॉक में दर्पण से दिया हुआ है तो एज अ इमेज वाला भी प्रश्न आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यदि एक घड़ी दर्पण में एक घड़ी के समय की जो आकृति है वो 3:15 को दर्शाती है, तो उसका रियल टाइम क्या होगा। जैसे आपके सामने फ्रेंड्स कोई एक घड़ी होती है, और यदि आप उसके सामने शीशे को लगा देते हो तो उसमें जो टाइम दिखता है वो कितना दिखेगा, वही पूछ रहा है कि यदि टाइम 3:15 का है तो उसको हम इमेज में देखें, या इमेज का जो टाइम दिया है उसको शीशे में देखें, तो फिर कितना क्या बचेगा। तो मैंने बता रखा है कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल और केवल वैल्यू को 11:60 से घटा देना होता है। कितने से फ्रेंड्स, 11:60 से घटा दोगे, आपका रियल टाइम आ जाएगा। रियल दिया होगा तो इमेज का टाइम आ जाएगा। तो जैसे ही आप 60 में से 15 को घटाओगे फ्रेंड्स, कितना आएगा, 45 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8:45 AM, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से तो ये रहा आपका अगला प्रश्न फिर से कि सिलॉग्स का, कि सभी पक्षी फूल हैं, सभी पक्षी फूल हैं और कुछ पेड़ फूल हैं। तो फिर से इसको जरा बनाएं कि सभी पक्षी
सभी पक्षी फूल हैं, सभी पक्षी फूल हैं और कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं, तो कुछ पेड़ फूल हैं, ये आपका आएगा पेड़। ठीक है, आप ट्री भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जरा निष्कर्ष को पढ़ें, क्या बोल रहा है, कह रहा है कुछ फूल पक्षी हैं, कुछ फूल पक्षी हैं और सभी फूल पक्षी हैं, कुछ फूल पक्षी हैं तो कुछ कुछ फूल पक्षी हैं तो कुछ फूल पक्षी हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में फिर कह रहा सभी फूल पक्षी हैं, सभी फूल पक्षी हैं, तो सभी फूल पक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो सभी फूल पक्षी नहीं हो सकते, फर्स्ट नंबर पे ही जाएगा, ओनली फर्स्ट इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फटाफट एक बार कमेंट करें कि क्या सभी को सेशन समझ में आ रहा है, और यदि आ रहा है तो फटाफट जिन्होंने अभी तक ईमानदारी से सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देंगे, ताकि सारे बच्चे इस सेशन का लाभ ले सकेंगे। क्योंकि नॉन वर्बल के मैंने प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा डाल रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में नॉन वर्बल ज़्यादा आपका मार्क्स कैरी करने वाला है, तो इसी वजह से मैं आपको ढेरों प्रैक्टिस नॉन वर्बल की करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स आपका एक डाइस से प्रश्न आ गया है, और फटाफट आंसर करें सभी लोग कि क्या होगा। लिखा है एक पाशे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, क्यू अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें तो मैंने आपको फ्रेंड्स बता ही रखा था कि केवल आपको कॉमन चीजें देखनी होती हैं, और कॉमन चीजें देखने के बाद में उसका रोटेशन आपको केवल और केवल करवाना होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको रोटेशन करवाना है। रोटेशन का मतलब क्या होगा, आपको जो कॉमन चीज दिख रही है वो फ्रेंड्स कौन सा लेटर दिख रहा है, ओ, तो ओ के बाद में जरा हम ओ से रोटेशन इसका स्टार्ट करते हैं। ओ के बाद में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मूव कराना स्टार्ट किया। तो जरा ओ के बाद फिर आएगा एम, और एम के बाद आएगा क्यू, यहां से रोटेशन करवाएंगे तो ओ के बाद में आएगा एन, और एन के बाद में आएगा आर। और ये जो लेटर्स आते हैं एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स ही आते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे कह रहा कि क्यू के विपरीत अक्षर फलक पर कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स क्या आएगा, क्यू के विपरीत में आर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से तो फिर से आपसे पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन का यह सवाल आपके पास में दिख रहा है कि अलग को पहचानना है कि इनमें से अलग कौन सा होगा। ठीक है, तो फटाफट आंसर करें कि आंसर क्या होगा इसका। लिखा है सीनेटर, महापौर, वकील और गवर्नर। आंसर फटाफट करें, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से अलग कौन सा है, तो सभी को मालूम है कि गवर्नर एक संवैधानिक पद होता है, महापौर भी आपका संवैधानिक पद होता है, सीनेटर भी आपका संवैधानिक पद होता है, और जो वकील होता है ये एक संवैधानिक पद नहीं होता है। इसी वजह से जो असंगत होगा या अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से आपके पास में फ्रेंड्स एक वेन आरेख का सवाल लिखा है, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, पंचभुज और बहुभुज में आपको संबंध बताना है कि कौन सा होगा। पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुभुज क्या होता है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बहुभुज का मतलब क्या होता है। बहुभुज मतलब बहुत सारी जिसमें भुजाएं होती हैं। तो हम एक काम करेंगे कि एक बड़ा सा फिगर बना लेंगे, और बड़े से फिगर में क्या आएगा, बहुभुज आ जाएगा। ये मैंने एक बड़ा फिगर बनाया और इसमें आएगा बहुभुज, पॉलीगॉन्स। ठीक है, और बहुभुज के बाद में फिर क्या आएगा, फिर आपसे बोल रहा है कि चतुर्भुज, आयत और वर्ग। अब इसमें क्या आएगा, अब वर्ग, सभी वर्ग की यदि बात करें तो सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना। इसी वजह से सवाल इंपॉर्टेंट था। आपसे बोला जाए कि क्या सारे आयत वर्ग होते हैं क्या, तो सारे आयत वर्ग नहीं होते, सारे वर्ग आयत हो सकते हैं। इस वजह से तो इसमें इसका जो इससे रिलेशन आ रहा है, ऑल का आ रहा है, तो आप एक काम करोगे, सारे जो वर्ग होंगे स्क्वायर वो क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। ये इसके बाद में और जितने भी रेक्टेंगल होंगे फ्रेंड्स वो क्या आएंगे, वो सारे के सारे आपके पास में चतुर्भुज आएंगे, चतुर्भुज आएंगे। अब फंस रहा है फ्रेंड्स आपका पंचभुज। पंचभुज है तो बहुभुज, लेकिन पंचभुज का ना तो रिलेशन आपका वर्ग से है, ना तो चतुर्भुज से है, और ना ही आयत से है। तो फिर ये पंचभुज किस में जाएगा, तो रहेगा बहुभुज के अंदर, लेकिन ये इसका रिलेशन इससे नो का आएगा और ये पहुंच जाएगा पंचभुज पे।
तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिख रहा है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। आ गया समझ में? बिल्कुल, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। तो अगला प्रश्न फिर से बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको जरा आंसर करें कि क्या आएगा, और सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी अलग अलग आंसर नहीं करेगा, और सभी लोग सॉल्व करके ही आंसर को करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बिल्कुल फटाफट करें। दिया हुआ है 50, 31, 9। 50, 31 का जो रिलेशन आया हुआ है वो 9 कैसे आया हुआ है? ठीक है, सभी लोग आंसर करें। तो 50, 31, आप एक काम करो कि 50, 31 का जो रिलेशन है वो 9 से दे रहा है। 50, 31 का जो रिलेशन दे रहा है फ्रेंड्स वो 9 से दे रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, सभी लोग करें। तो इसमें करना क्या है, आप 50, 31 और 9, 50, 31 को आप जोड़ें, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 50 और 31 कितना हुआ? 81, और 81 में आप 9 का डिवाइड करवा दो। अब चूंकि इसमें तो हम ये भी गेस लगा सकते हैं कि 9 का वर्ग भी 81 होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये 9 से डिवाइड करा के चेक करवा रहा है या फिर 9 से 9 का स्क्वायर करा के चेक करवा रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगली संख्या पे बात करें, 42 और 21 जरा जोड़ते हैं, कितना आएगा? 3 और 4 2 6। अब फ्रेंड्स आपको मालूम है कि यदि ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर में तो हमारा 49 आना चाहिए 7 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे 63 आ रहा है, यानी कि 9 से डिवाइड करवाना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो 43 में आप 11 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 43 में आपने जैसे ही 11 को जोड़ा, कितना आ गया फ्रेंड्स? 54, और जैसे ही 54 में 9 का डिवाइड करवाओगे, कितना आएगा? 9 6 का 54। ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा? बी पे चला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा है, और सभी लोग कमेंट जरूर कर देंगे कि वाकई कितना हेल्पफुल आप लोगों के लिए सेशन चल रहा है। सभी लोग जरा रेटिंग जरूर करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल रहा, लिखा है यदि IT का जो संख्या है या वो 29 है और टिन का 43 दिया हुआ है, तो एस्टिंट का कितना होगा? I का होता है 9 फ्रेंड्स, और T का होता है 20, और 20 और 9 जोड़ के कितना हो रहा है? 29। पहले से ही क्लियर हो रहा है कि जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है, इनका योगफल जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो बस स्टिंट की भी लगा देंगे। S होता है 19, T होता है 20, I होता है 9, N होता है 14, और फिर T होता है 20। सभी को जरा जोड़ देंगे और फटाफट आंसर कर देंगे, कितना आ जाएगा? सभी जरा जोड़ें, और सभी को जरा जोड़ने पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 20 20 40, और 40 और 10 50, 50 और 10 60, और 60 और 9 9 18, और यानी कि 78, और 78 4 हो जाएगा आपका 82। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल का जो संबंध हेक्टेयर से है, तो ऊर्जा का वही संबंध किससे होगा? ये थोड़ा सा साइंस से भी रिलेटेड कर जाएगा, और एनालॉजी के तौर पे ये प्रश्न आपके सामने आता है। ठीक है, और एनालॉजी के प्रश्न 1-2 जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे ढंग से जरा इसको करें। तो जो क्षेत्रफल का संबंध हेक्टेयर से है, तो ऊर्जा का संबंध किससे होगा? तो सभी को मालूम है कि जो ऊर्जा का संबंध होता है वो किससे होता है फ्रेंड्स? जूल से होता है, सभी को मालूम होगा। ठीक है, और ना भी मालूम हो तो एक बार ये, चूंकि एनालॉजी में होता है क्या है फ्रेंड्स, आपके जियोग्राफी से भी पूछ लेता है, देश की राजधानी भी पूछ लेता है, क्रिकेट से संबंधित पूछ लेता है कि इस खेल का संबंध इस मैदान से है तो उसका किससे होगा। तो इनको थोड़ा सा जीएस के तौर पे भी देखा जाता है, तो इनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लें और याद कर लें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? फिर से बताएं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। चलो, कह रहा है कि 8 का जो 72 से संबंध है, तो 15 का किससे होगा? 8 का जो 72 से संबंध है, तो 15 का किससे होगा? तो 8 का जो रिलेशन फ्रेंड्स दिया हुआ है, 8 का जो रिलेशन दिया हुआ है 15 से 72 से, तो 15 का किससे होगा? तो आप सभी को मालूम है कि 8 का जो 72 से है, तो 8 में फ्रेंड्स आप एक जोड़ो, कितना होगा? 9, और 9 8 कितना आया? 72। तो 15 का रिलेशन पूछ रहा है कितना होगा। तो एक बार हम जरा इसको मैच करवा के चेक कर लें कि 15 में एक जोड़ दिया, कितना आया? 16, और 16 का गुणा जैसे ही हम 15 पे कराएंगे तो क्या कोई संख्या आएगी? तो 16 का गुणा जैसे ही आप 15 में कराओगे तो 16 पर चाहिए 80, और 16 एकम 16, और 8 24, तो 240 क्या कहीं पे दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो
अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। ये इसमें फ्रेंड्स आपको काउंटिंग फिगर का सवाल है और दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं वो गिनने हैं। तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा हिंट बता दूं कि इस टाइप की संख्या को कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का पूरा ट्रिक होता है समझने लायक। जैसे आपके पास में ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें जैसे मान इसकी काउंटिंग करो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और 5। जब आपको टोटल ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करने हो कितने होंगे, तो सभी को जोड़ दो, यानी कि 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15। यदि इसमें से आपसे टोटल ट्रायंगल पूछा जाए कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 आएगा। और जितनी लाइनें इसमें दी गई हैं उतनी ही लाइनों का मैंने बता रखा है कितना आया, 15। यदि ये बीच वाली लाइन ना ड्रॉ की जाती, ये वाली लाइन ना ड्रॉ की गई होती तो आंसर आता 15। लेकिन जब ये वाली लाइन दे दिया जाए या 1-2 और लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो फिर आंसर क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जरा काउंट कर लो। इस तरीके की जरा संख्या काउंट करने के बाद में ये वाली संख्या जितनी भी होंगी उनको काउंट करके गुणा करवा दो। जैसे ये वाली संख्या कितनी है, 1 और 2, तो बस 15 में करवा दो 2 का गुणा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे भी यदि आपके सवाल इस टाइप से आते हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि ये वाली लाइनें आपके पास में 3 दी जाती, तो 15 में हम कितने गुणा करवा देते, 3 का गुणा करवा देते, ठीक है। 4 दी जाती तो 4 का गुणा करवा देते। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से आपका फिर से एक इमेज का सवाल है और आपसे पूछ रहा है कि दर्पण को यदि mn के सामने दर्पण को mn रेखा पर प्रदर्शित किया जाए तो आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बिल्कुल, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, फिर से फिगर तो कुछ वही वैसे ही बनना है और ये आपका जो जाएगा ये कुछ ना कुछ इस टाइप से पहुंच जाएगा आपका फिगर, ठीक है। और ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा कि ना तो फर्स्ट वाला होगा ना तो बी वाला होगा। अब सी वाले में भी दिख रहा है, लेकिन सी वाले में फ्रेंड्स ये वाली जो लाइन होगी ये इधर आएगी और ये वाली लाइन इधर आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा ये। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी को। और इन्हीं शब्दों के साथ में ये आज अपने 20 क्वेश्चन जो थे आज की क्लास में, उम्मीद करता हूँ सभी को ज़रूर समझ में आया होगा और क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा भी होगा। और वाकई यदि डेडिकेशन है यदि नौकरी को लेने का या अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का, तो प्लीज़ ईमानदारी से ज़रूर पढ़ते रहें और जो एग्ज़ाम आगामी परीक्षा है उसमें अपना 100% ज़रूर दें। और लाइव क्लास देखो बहुत ही जल्द रिसेंटली सॉल्व होने वाली है, जो कि उसी के लिए थोड़ा सा काम चल रहा है। और जैसी समस्या रिजॉल्व हो जाती है वो सारी की सारी फिर से इंटरेक्टिंग बातें हम लोग बातें करेंगे और लाइव क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाता रहूँगा सभी को, लेकिन ईमानदारी से आप लोग पढ़ते ज़रूर रहना, यही मेरी उम्मीद है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि सेशन नंबर 3 में। तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्त रहें और पढ़ाई को बिल्कुल करते रहें। थैंक यू सो मच।